हेलो दोस्तों, मैं आशीष। इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिससे आप पावरफुल बन सकोगे। पावर से मेरा मतलब है आपकी लोगों को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी और मनचाही चीजों को हासिल करने की खासियत, जिससे लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितना जरूरी हो उतना ही बोलना। दोस्तों, मेरे एक अंकल हैं जो बहुत ज्यादा बात करते हैं। चाहे उनसे कोई कुछ पूछे या ना पूछे, वो अपनी एडवाइस और ओपिनियन सबको देते रहते हैं। जिससे हुआ क्या कि अब उनकी बात को कोई इतना सीरियसली नहीं लेता। बच्चे तक नहीं, भले ही उनकी बात सही हो या इम्पोर्टेंट ही क्यों न हो, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब वो एक ही बात बार बार बोलते हैं, बट कोई उनकी बात सुनता ही नहीं है। दूसरी तरफ मेरे एक और अंकल हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं, पर जब भी बोलते हैं सब उनकी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई दूसरा बात कर रहा हो तो वो चुप हो जाता है उनकी बात सुनने के लिए, भले ही उनकी बात इतनी सीरियस या इम्पोर्टेंट ना हो। ये चीजें दिखाती हैं कम बोलने का पावर। ऐसे ही मैं आपको कम बोलने के कुछ और फायदे बताता हूँ। फर्स्ट, इससे लोग आपको ज्यादा ध्यान देंगे। सेकंड, आपका कम बोलना सामने वाले को ज्यादा बोलने को मजबूर करेगा। थर्ड, लोग आपके एक एक वर्ड को गौर से सुनेंगे। फोर्थ, कम बोलना आपको कुछ भी गलत बोलने से दूर रखेगा। याद रखें, एक पावरफुल इंसान मोस्टली कम बोल के ही लोगों को इम्प्रेस करता है। लॉ नंबर 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू। हमें अपना कीमती टाइम और एनर्जी बचाने के लिए दूसरों की नॉलेज, विजडम और उनके कामों की मदद लेनी चाहिए। हमें कभी भी वो काम नहीं करना चाहिए जो दूसरे हमारे लिए कर सकते हो। थॉमस एडिसन ने इसी प्रिंसिपल का यूज बड़े ही अच्छे से किया। उन्होंने एक सर्बियन साइंटिस्ट निकोला टेस्ला को काम पर रखा और बोला कि उसे $50,000 देगा उसकी इन्वेंशन डायनेमोज को मॉडिफाई करने के लिए। टेस्ला ने दिन रात एक करके काम किया और उसके लिए बेहतर वर्जन बनाया। एडिसन को पता था टेस्ला उसके काफी काम का इंसान है, इसलिए उसने 50,000 देने के बजाय उसकी सैलरी बढ़ा दी और फिर काम पर रख लिया। टेस्ला एक अच्छा एग्जाम्पल है जैसा हमें नहीं होना चाहिए। उसने बहुत से इन्वेंशन किए पर कभी भी उसको उसके काम का क्रेडिट नहीं मिला, बिकॉज वो किसी और के लिए काम कर रहा था और जिसने उसके काम का सबसे ज्यादा फायदा उठाया। यहाँ हमें जो सीखना है एडिसन से वो ये है कि अपनी फील्ड के बेस्ट लोगों को हायर करके हमें उनसे काम कराना चाहिए ताकि हमारे ड्रीम्स पूरे हो सके। लॉ नंबर 28, प्लान ऑल द वे टू द एंड। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो हमें सक्सेसफुल पावरफुल बनने नहीं देती वो ये है कि हम कभी भी अपना एंड गोल डिसाइड नहीं करते कि आखिर एट द एंड हमें जिंदगी में क्या करना है। आई थिंक आपके ड्रीम्स थोड़े भी बड़े होंगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि 10 to 5 जॉब करना ही मेरा ड्रीम है। अच्छी बात ये है कि आप भी दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। आपको और कुछ नहीं, उनके जैसा माइंडसेट और नॉलेज चाहिए जो मैं इस चैनल के थ्रू आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको पावरफुल बनना है तो पहले अपना एंड गोल डिसाइड करो, फिर उस एंड गोल को पूरा करने के लिए जो रिक्वायर स्टेप्स चाहिए वो लो। स्टेप ना कि उसका उल्टा जैसा हम अक्सर करते हैं। ये 3 लॉज मैंने एक जबरदस्त बुक 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीनी में से सीखी है। अगर आपको ये लॉज पसंद आए तो लाइक करें, अपने ओपिनियन कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मैं और लॉज आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको आपके ड्रीम्स पूरे करने में कहीं ना कहीं मदद करेगी। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।